नमस्कार, मैं हूं नमामि डिजिटल से मनीष शर्मा। आज हम आए हैं सर्व हिंदू समाज सम्मेलन में हिमालय बस्ती से, जो कि हो रहा है आईपी एक्सटेंशन प्लेटो स्कूल में। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि शैवल्यत्राः स्थिरांशपतयः शान्तिर्विश्वे। और एक इसके बाद जी एक कैप पहनाओ उत्तराखंड की। सनातन धर्म की एक सशक्त और प्रतिष्ठित पहचान के रूप में जानी जाती है। संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन जो इनका एनजीओ है, इसकी संस्थापक के रूप में वे युवा सशक्तिकरण, नारी नेतृत्व और मूल्य आधारित राष्ट्र निर्माण हेतु निरंतर कार्यरत हैं। जातियों में देश न बटे इस संकल्प के साथ साध्वी जी पूरे भारत में सक्रिय हैं और सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। लेकर आए थे, तभी से बता रहे थे कि कितनी तैयारियां चल रही हैं। And today is the day when your efforts have transformed into reality. तो सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने से भी पहले आप सभी के लिए जोरदार तालियां। ये मंच संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रोफेसर संजीव, प्रभात अग्रवाल जी, गोपाल खन्ना जी, आयोजक समिति में मुकेश गर्ग जी, रचना गर्ग जी, सुरेंद्र रस्तोगी जी, कुंज बिहारी जी, सुरेश बिंदल जी, मितिन गर्ग जी, भारत भूषण गुप्ता जी, ब्रह्म कुमार सिंगल जी, मेरी मातृशक्ति युवा शक्ति और आईपी एक्सटेंशन के सभी राष्ट्रभक्त, सबसे पहले तो आप सभी को नमन करते हैं। और आइए हम सब मिलकर भारत माता के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं। आईपी एक्सटेंशन से आज गूंजेगा हिंदू एकता का शंखनाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सज्जनों, ये भारत माता की जय क्या है? भारत माता की जय मात्र शब्द नहीं है, भारत माता की जय संस्कार है। भारत माता की जय कोई नारा नहीं है, यह मंच का उत्साह नहीं है। भारत माता की जय आपके और हमारे जज्बात हैं। इसीलिए हमने सर्वप्रथम कहा भारत माता की जय। आप देखिए, भारत माता की जय, अगर इस आप पूछिए उस सैनिक से जो बर्फीली पहाड़ी में खड़ा हुआ है, और पूछिए उस पुलिस वाले से जो त्योहार पुलिस चौकी में मनाता है, अपने घर नहीं मनाता है। भारत माता की जय की कीमत उनसे पूछिए। भारत माता की जय हमारे जज्बात है। भारत माता की जय इज अ सेंटिमेंट, इज एन इमोशन। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष पूर्ण किए हैं, 100 वर्ष। सज्जनों, 100 वर्ष आसान होते हैं? शायद एक जीवन काल में हम देख भी ना पाए 100 वर्ष। 100 वर्ष की सतत साधना, अनुशासन, त्याग, तप, राष्ट्र निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं संघ ने। ऐसे संघ के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। यह आसान नहीं है। अब देखिए, आज विराट हिंदू धर्म सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। धर्म सम्मेलन क्या है? क्या मात्रिक सभा है? क्या मात्रिक आयोजन, जिसके लिए आप 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करके इतने अरेंजमेंट्स किए हैं आपने? क्या है ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन? सज्जनों, विराट हिंदू धर्म सम्मेलन
कोई आयोजन नहीं, कोई सम्मेलन नहीं, कोई सभा नहीं, ये सनातन के पुनर्जागरण की प्रखर आवाज है। मां भारती का सम्मान है, राष्ट्र का संकल्प है। विराट हिंदू धर्म सम्मेलन, दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म, दिस विराट हिंदू धर्म सम्मेलन इज द अवेकनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. It is the national pride. It is not just a gathering. It is the time to take honor in our Indian civilization, and it is the time to take pride in our national identity कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी सज्जनों, बोलना तो एक शब्द है, हम सभी भारतीय हैं. But I would like to ask you, क्या हम ये बात का साथ चाहिए? You know, when I embarked this spiritual journey almost 20, धर्म पूछ के मारा गया था. जो पहलगाम में 26 लोगों की मृत्यु हुई, क्या पूछ के मारा गया था? They were tourists. धर्म पूछ के मारा गया था. और आज भी हमारा समाज जातना है, जातियों में नहीं बंटने देना है, ये संकल्प लेना होगा. मुट्ठी बांध लीजिए और हमारे साथ बोलिए, जात पात की करो विदाई. आपकी आवाज हमसे ऊंची होनी चाहिए. जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक ही रक्त एक ही पहचान, हम सब भारत की संतान. एक ही रक्त है सज्जनों, और एक ही पहचान भी होनी चाहिए कि हम सब मां भारत के अंदर करुणा भी है, लेकिन समय आने पर और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप सभी जानते हैं. यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते. भक्ति के लिए हम ये नहीं कह रहे कि बॉर्डर पे जाके फाइट, तो की मुट्ठी बांध लीजिए. बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो आप मुट्ठी बांध लीजिए और हमारे साथ ये संकल्प दोहराएंगे, हम हिंदू हैं, हम भारत मां का सदा सम्मान करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं. हम ये संकल्प लेते हैं, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई भाषा हमारे देश को विभाजित नहीं करने देंगे. हम आज ये संकल्प लेते हैं, सनातन धर्म का सदा सम्मान करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं. हम संकल्प लेते हैं मां भारती की सेवा में सदा तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं. गर्व से कहो, हम हिंदू हैं. गर्व से कहो, हम हिंदू हैं. गर्व से कहो, गर्व से कहो. बस सज्जनों, ये याद रखना कि आज आपने ये संकल्प लिया है. कन्हैया, आप सबको पढ़कर पहना दीजिए. हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. ऐसा हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है लगभग 1750 से अधिक हिंदू सम्मेलन पूरी दिल्ली में हो चुका है, और देश भर में लगभग 85,000 ऐसे हिंदू सम्मेलन किए गए हैं. की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी. सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की, 3 घंटे से यहीं बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं। जब बच्चे इतना अपने आप को बियर कर सकते तो हम लोग तो बड़े हैं काफी। बस इसके आचार्य जी का अंतिम वक्तव्य होगा, फिर आप कृपया भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइए। ज्योति कैप पहनाओ और अब आप गिफ्ट दो जी को, गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आचार्य जी का वक्तव्य होना है बस, इसके बाद प्रखर भारतीय संस्कृति के योद्धाओं के द्वारा आपने खूब सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां भी देखी और वक्तव्य भी सुने। संजीव जी ने आपके समक्ष अभी एक ऐसा डाटा उपस्थित किया जिसको देखकर हम सबको समझ में आना चाहिए कि जो जितने बड़े समृद्धशाली लोग हैं, संस्कृति है, उनको उतना ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आपके घर में आपके पास खूब बढ़िया समृद्धि है तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो किसी बाहर के व्यक्ति के पास नहीं है, आपके अपने पास होना चाहिए और आपको ही करना पड़ेगा। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमने कभी सोचा नहीं था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति हमारी रही। और इस भारत में पिछले 2000 सालों में कितने युद्ध हुए, कितने हमले हुए, उसका प्रमाण अभी आपके समक्ष संजीव जी ने उपस्थित किया। लेकिन आज भी हमारा समाज इतने 2000 साल के इतिहास को जानने के बाद भी उदासीन है और सोया हुआ है और जाग नहीं रहा है। अभी आपने चमक उठी 1857 में वो तलवार पुरानी थी, अभी जिस प्रकार से नाटिका देखी, आप समझे ये भारत की संस्कृति है कि यहां कोई स्त्री पुरुष में भेद था नहीं, ना है। हमने तो परमात्मा की उपासना करते हुए भगवती का इतना सुंदर शिव विग्रह शायद किसी और जगह नहीं बनाया गया, स्त्री का सम्मान करते हुए नमस्ते जिस प्रकार से कहा गया है, नमो देवी महादेवी शिवाय स्तम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता पंटा स्मताम, यही भगवती का। और जिनके उस स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके चरणों में स्वयं महादेव, स्वयं विष्णु, स्वयं ब्रह्मा भी उपस्थित होते हैं, ये संस्कृति हमारी है। किसी और की संस्कृति में आप ना तो ये सोच सकते हैं ना पढ़ सकते हैं जो आलेख हमारे यहां उपस्थित रहा। उस हिंदुत्व को जगाने के लिए, उस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए पिछले 2000 सालों से हमारी जो संस्कृति लगातार संघर्ष कर रही थी। दुख की बात है कि आज आजादी के बाद 1947 के बाद से आज तक उसी संस्कृति को खत्म करने का कार्य किसी बाहर के आक्रांता ने अब नहीं किया। हम अपने अंदर के शत्रुओं से हार रहे हैं, हम अपने अंदर के शत्रुओं से हार रहे हैं। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। मैं आपके समक्ष प्रश्न करता हूं, अभी प्रश्न उठ रहा था हिंदू 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 सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन। आपको पता है ये हिंदू नाम क्यों बनाना पड़ा हमको? हम सनातनी हैं, हम सनातनी थे, हम सनातनी रहेंगे। जिनके लिए हमने इस नाम को स्वीकार किया वो ही छिटक के अलग हो गए और अपने आप को यवन, क्रिश्चियन और अनेक अनेक नामों से जानने लगे। हम वही झंडा बुलंद लेकर इस भारत के एक करने के स्वप्न को लेकर आज भी चलते हैं। पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। संघ ने शताब्दी वर्ष पूर्ण किए हैं और संघ की सतत साधना, राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में 80,000 से भी ऊपर ऐसे विराट हिंदू धर्म सम्मेलन किए जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हमारा आईपी एक्सटेंशन हिमालय बस्ती में आना हुआ है, जहां पे बहुत सारी सोसाइटी से लोग आए हैं। और यह जो सम्मेलन है, ये मात्र सम्मेलन या मात्र आयोजन नहीं है, ये सनातन के पुनर्जागरण का प्रचंड उद्घोष है। ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत का पुनर्जागरण है। और हम यह कहेंगे कि राष्ट्र संकल्प
संकल्प है। आज यहाँ पर आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में माताएं, बहनें, युवा, राष्ट्रनिष्ठ नागरिक उपस्थित है। सभी ने मिलकर संकल्प लिया है मां भारती की सेवा के लिए। जातियों से ऊपर उठेंगे, सशक्त और संगठित भारत का निर्माण सभी मिलकर करेंगे। जी, भारत माता की जय। भारत माता की। संजीव तिवारी, यह हिंदू सम्मेलन जो है देश के प्रत्येक प्रांत में किया जा रहा है और लगभग 85,000 स्थानों पर देश भर में ऐसे हिंदू सम्मेलन। दिल्ली में सिर्फ 1850 स्थानों पर ऐसे हिंदू सम्मेलन हुए हैं और ऐसा लगा यहाँ आकर मानो कि हिंदू समाज एकजुट हो गया है। सब भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सबको पता है कि देश कहाँ बढ़ रहा है, देश को किस दिशा में ले जाना है। देश की आर्थिक समृद्धि तो बढ़ ही रही है, परंतु साथ साथ समाज में एकता की भावना रहे, भारत सुरक्षित रहे, भारत संगठित रहे, तभी भारत सुरक्षित रह सकता है। ऐसी प्रेरणा यहाँ के वक्ताओं ने दी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ के आयोजकों ने बहुत मेहनत किया है। इस आयोजन समिति ने इस 19 अलग अलग आईपी एक्सटेंशन के अपार्टमेंट में हिमालय बस्ती के अंदर जो आता है, अलग अलग स्थानों से लोगों को निकाला है। माताएं, बहनें, बच्चे बड़ी संख्या में आए हैं, बुजुर्ग भी आए थे, ऐसे लोग भी आए थे जो स्टेज पर नहीं चढ़ सकते थे, फिर भी वो बैसाखी के सहारे भी स्टेज पर आए थे। नौजवान भी थे, बच्चे भी बड़ी तादाद में थे और यह गर्मी इस तरह से गर्मी है जैसे कि जेठ और आषाढ़ महीने की गर्मी होती है। वैसी गर्मी में भी वह लगातार इस बड़े हॉल में बैठे रहें, इस खुले प्रांगण में बैठे रहें। मुझे लगता है कि आयोजन समिति और तमाम हिंदू संगठनों ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर इस समाज ने इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है, पूरा समाज जग रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है, समर्थ हो रहा है और भारत शक्तिशाली और सुरक्षित हो रहा है। मेरा नाम राज है भाई साहब, और जो आज हिंदू सम्मेलन था बहुत अच्छा रहा है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा है कि इसमें 19 अपार्टमेंट के लोगों ने भागीदारी दी है। इसमें माताएं, बहनें सब इसमें आए हैं। सर्व हिंदू समाज जगह है और जैसा हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। इस संकल्पना के साथ समाज आज आगे बढ़ रहा है और जो विश्व को आज विश्व गुरु कहने के लिए जो यह है यह भारत भूमि है। हिंदू वहा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। इस मंत्र के साथ हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं और पूरा विश्व को हम एक अपना दृष्टि भी देंगे और एक रास्ता भी यही हम लोग देंगे। मेरा नाम राजेश बिस्ट है, मैं जिला चंपावत से आया हूँ। आज को ये जो दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर खास तौर पे जब सनातन धर्म की बात करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम अपने हिंदुओं की बात करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि हम सबको कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर ये जो हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, इन सब में ना बटकर अपने आपस के भाईचारे को बढ़ाते हुए इस देश को अखंड भारत बनाना है और इसमें हम सबकी भूमिका विशेष होने वाली है। मेरा नाम प्रभात अग्रवाल है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और यहाँ इस हिंदू सम्मेलन का मुझे अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। इस कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने लगभग पिछले 2 माह पहले शुरू की थी और इसमें लोगों ने हर संभव कोशिश की कि अच्छे से अच्छी प्रखर वक्ता बुलाए जाएं और लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ ज्ञान दिया जाए। हम ये हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और समाज को किस तरह से आगे आने की आवश्यकता है, उसी क्रम में हमने यहाँ बहुत प्रखर वक्ता प्रज्ञा भारती, साध्वी प्रज्ञा भारती और हमारे विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी और संजीव तिवारी जी को यहाँ आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सभी को संबोधित किया और बहुत ही उत्तम विचार सभी के सामने प्रस्तुत किए। हमारे संजीव तिवारी जी ने देश के डाटा भी सबके सामने प्रस्तुत किए कि किस तरह से हम समाज हमारा किस तरह जा रहा है, भारत किस तरह बढ़ रहा है, पहले किस तरह से नीचे आया, अब किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्यक्रम में शुरू से आखिर तक लगभग 500 से ऊपर लोगों ने शिरकत की। सभी का हमने सम्मान किया, सभी ने कार्यक्रम को पसंद किया। यही आज के कार्यक्रम का। मेरा नाम मुकेश गर्ग है और ये आरएसएस की दृष्टि से हिमालय बस्ती है, मैं उसका बस्ती प्रमुख हूँ। ये कार्यक्रम 100 वर्ष की यात्रा जो संघ ने पूरी की उसके उपलक्ष्य में हो रहे हैं पूरे देश में,
लगभग 1 लाख सम्मेलन हो रहे हैं। उसमें हमारा हिमालय बस्ती है इंद्रप्रस्थ जिले में जो आती है दिल्ली में, और हमारे प्रभात अग्रवाल जी आयोजन समिति अध्यक्ष हैं। सारा इन्होंने बता दिया है। 500 से ऊपर हमारे यहाँ लोग इकट्ठे हुए और सभी ने जो वाणी हुई है वक्ताओं की, दो प्रखर वक्ता हमने बुलाए थे, सबने बहुत ध्यान से सुना और सबका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। अब उम्मीद ये है कि सब आगे इकट्ठे रहेंगे, संगठित रहेंगे और देश को ऊंचा बनाएंगे। सभी से हमारी अपील हुई है कि सब साथ हैं, सारे हिंदू, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। जैसा कि सबको पता है कि हमारे आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है ये, और उसी के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान भर में ये विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हमें भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी आईपी एक्सटेंशन की हिमालय बस्ती में आज इस प्रकार का एक भव्य यहाँ पर कार्यक्रम विराट हिंदू सम्मेलन यहाँ पर किया गया है, और उसके निमित्त यहाँ पर हजारों लोग अपनी आस्था को सनातन के प्रति सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इन सभी जो भी लोग यहाँ पधारे हैं उन सभी का इस्तकबाल करता हूँ और उनका कि इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, और हम किस प्रकार से एकत्रित हैं, संगठित हैं, ये संगठन की भावना ही हमारे सनातन को आगे बचा के रखेगी।